ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शानदार और कुशादा घर है तुम्हारा। हरम में क्यों रहना नहीं चाहती अब समझ में आ गया। दाया खातून की वजह से सिर्फ उनकी बातें चुभती हैं मुझे। वो बजा फरमाती हैं। तुम अकेली कैसे रहोगी? मुझे भी फिक्र रहती है तुम्हारी, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुमने कुछ खाया या नहीं खाया? हरम ही अच्छा है। हरम से मुझे याद आया, तुमने सामान बांध लिया तो चलें अब। आगा, अगर इजाजत दें तो आज शाम यहीं रुक जाऊं मैं। कैसे? क्या हम साथ रहेंगे? तौबा तौबा। आगा जाएं आप, यहाँ लोग आपको नहीं जानते, वो समझेंगे कोई मर्द है मेरे साथ। गलत बात कर रही हो तुम। मेरा ये मतलब नहीं था आगा, जाएं आप। ऐसा ना करो तुम, दाया खातून को क्या कहूँगा? सुबह होते ही वापस आ जाऊंगी मैं, पहली बार अकेली थोड़ी रह रही हूँ। नामुमकिन। खुदा आगा। देखो, इस तरह से धागे को खींचेंगे और ये फूल बन गया। बस इसी तरह से तुम भी कर सकती हो। तुमने भी ऐसे बनाया था? अफसू खातून। हमें धोखा दोगी ये ना समझना, निगरानी कर रही हूँ। ऐसा क्यों कह रही हैं गुलशा खातून? आपने ही तो मेरा इंतखाब किया था। मुझे क्या पता था कि तुम साजिश करोगी? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ? बेअदब, मेरी बात नहीं सुन रही। क्या काम है तुम्हारा यहाँ? जाकर वालिदा सुल्तान पर तवज्जो दो, जाओ। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती। जाओ, आधी रात को हंगामा ना खड़ा करवाओ। निगार कहाँ है? गुल आगा के साथ गई हैं। कहाँ गई? अपने घर जाना था उन्हें सामान लेने के लिए। सच बताओ मुझे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि अफसू हुरम की कनीज है? गुलागा से बातें करते वक्त सुना था, मेरा यकीन कीजिए, कसम से मैं सच कह रही हूँ। सिर्फ हुरम से इंतकाम लेने की खातिर झूठ बोल रही हो तो जान से मार दूंगी। खुद अपने कानों से सुना था, कसम ले लें आप। मलिका, गुलशा, कहाँ है अफसू? सहन में मलिका, आप फिक्र ना करें, आज रात शहजादे के पास नहीं जाएगी। तुम्हें आज के बाद से उसकी निगरानी करनी होगी। शहजादे के साथ वो आइंदा तन्हा कभी नजर ना आए। समझ गई मलिका। तुमने मुझे याद किया? मैं आपको भूलती तो याद करती ना, आप नहीं थे तो सांस लेना भी मुश्किल था मेरा। पर दाया खातून मुझे हरम से निकलने ही नहीं देती। ऐसा क्यों कर रही है? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो नहीं चाहती कि यहाँ अकेली रहूं। आज भी हरम से निकलने के लिए पिछले रास्ते से आई हूं मैं। निकाल काल्फा, तुम एक अक्लमंद औरत हो, जरूर कोई रास्ता तलाश कर लोगी। उफ, थक गया, हलाक हो गया, मर गया। हरम जैसी जगह कहीं नहीं, कसम से। लगता है तुम बूढ़े हो गए अब। बूढ़ा हो गया हूँ मैं? 40 ऊंट उठाकर फेंक सकता हूँ तुम जैसे, समझे? तुम्हारा पूरा खानदान होगा ऊंट इब्लीस कहीं के। क्या कहा था तुमसे? घर तक ना पहुँचना, घर वालों की बात ना करना, जलते चूल्हे पे चढ़ा दूंगा तुमको। चुप कर, चल हट, चल हो जा। बेवकूफ, चुप। आगा, दोबारा मत शुरू कर देना, कसम से सर में दर्द हो रहा है। आई, तुम भी औरतों जैसे हो, सर में दर्द, सर में दर्द, जैसे तुम्हारे साथ बिस्तर में जाने को कह दिया हो। हाँ, आजकल थोड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है। मेरा भी सर चकरा रहा है, खाना दो ना।
गुल आगा, फरमाइए दाया खातून। मुझे बगैर बताए हरम से तुम बाहर कैसे गए? निगार खातून ने आपसे इजाजत ली थी ना? झूठ कहा उसने। वो क्यों झूठ बोलेगी? क्या वापस आई थी तुम्हारे साथ? वो तो आई नहीं, आज की रात अपने घर रहना चाहती थी, मैंने भी उसे वहीं छोड़ दिया। अच्छा किया। अब क्या गलती कर दी मैंने? इससे बड़ी गलती اخوي هلا ये क्या है? बूढ़ा ऊंट। चल हट, बूढ़ा ऊंट। रिस्क है, रिस्क खुदा को मानो। शहजादी, आओ गुलफान, यहाँ मेरे पास बैठो। इब्राहिम पाशा के अभी तक नहीं आए? नहीं, अभी तक नहीं आए। न जाने कौन सा काम है गुलफाम, कहाँ है कुछ नहीं मालूम। ज्यादा देर तो नहीं हुई, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, इस वजह से नहीं कह रही मैं। इब्राहिम का रवैया कुछ दिनों से अजीब लग रहा है, जैसे वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे ख्यालात क्यों आ रहे हैं आपको? पहले जैसे नहीं रहे वो, क्योंकि ये 2-4 दिनों की बात नहीं है गुलफाम। कई दिनों से उनकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं है, कहीं और है। वो मेरे करीब नहीं आते। उस दिन शिकार सराय जाते वक्त बहुत मिन्नतें की उनकी, बहुत रोका कि मत जाए, अगर मेरा नहीं तो अपने बच्चों का ही ख्याल कर ले, लेकिन एक न सुनी और गुस्से में हमें तन्हा छोड़कर चले गए। शायद उसकी वजह यह है कि वो किसी असाबी तनाव में मुब्तला है, ऐसे ही लगता है। ये कैसा असाबी तनाव है गुलफाम? उनकी आंखों में गुस्सा दिखाई देता है। वो आजकल नाराज से लगते हैं, कुछ कहना चाहते हो जैसे अपनी नजरों से। इस बात का क्या मतलब हुआ? ज़बान लफ्जों का साथ नहीं दे रही, लेकिन अगर उन्हें मोहब्बत न रही या खत्म हो गया ये इश्क। ऐसा नहीं हो सकता। इब्राहिम पाशा के दिल में जो आपके लिए मोहब्बत है उसकी खुद गवाही दे सकती हूँ मैं। आखिरी हदों को छू सकते हैं वो आपके लिए। कैसे भूल सकती हूँ? इसी वजह से खौफजदा हूं मैं। वो बेपनाह मोहब्बत अगर खत्म हो गई तो फिर मुझे कितना दुख होगा ये तुम नहीं जान सकती गुलफाम। कैसे खत्म हो सकती है? ऐसे ख्यालात अपने जहन में ना लाएं शहजादी। पाशा सिर्फ आपको चाहते हैं। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। खुदा ने चाहा तो दूर होगी मेरी गलतफहमी। निगार तारफा, फरमाइए दाया खातून। क्या समझती हो अपने आप को तुम? तुम्हारी लापरवाही हद से बढ़ गई। आहिस्ता बोले दाया, कोई सुन लेगा। एक दिन ये भी होगा। बस करो, खत्म करो ये रिसालत। दखल ना दे तो अच्छा है। आप मुझे इस तरह नहीं रोक सकती। जाऊंगी मैं। तुम्हारी खुशफहमी है। अब जितनी जल्दी हो सके कोई मुनासिब रिश्ता तुम्हारे लिए देखकर शादी करवाती हूँ तुम्हारी। दरगाह के मामले में अच्छी पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। यकीनन वो लोग वावेला मचाएंगे। एहतियात से काम लो। आप फिक्र ना करें। अयाज पाशा की कोताही दिखाई दे गई, लेकिन उसकी नीयत में खोट नहीं होगा। बहरहाल उसने दुरुस्त फैसला नहीं किया आका। लगता है कि मेरी गैर मौजूदगी में उस पर दबाव डाला गया है। मैं बाद बाहरी महसूस करना चाहता हूँ। जरूर। मेरे पास आपकी नजर करने के लिए एक तोहफा है, आइए। सूरत हाल ठीक नहीं है।
इब्राहिम पाशा वापस आ गए। आते ही पहला काम मेरी मोहर लगे फैसले को मंसूख कर दिया है। भला हमारे सामने इब्राहिम पाशा की हैसियत ही क्या है, लेकिन उसका इनकार हमारे लिए हमले का इशारा है। उसे उसके फैसले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपके जहन में क्या है? खानका इस पर खामोश नहीं रहेगी। हमारा बाजारों में एहतजाज करने का वक्त आ गया है। इब्राहिम पाशा जब तक दरबार में है ये काम नहीं होने देंगे। हम यकीनन उस काफिर को खत्म कर देंगे। हालात का तकाजा भी यही है। इस मकाम अजीम पर ईसाइयों की कोई जगह नहीं। अल्लाह की रजा से वो मकाम तुम्हारा होगा। वालिदा, अच्छा किया। इनकी दुआएं हमें खुशियां देंगी। मुझे भी यही उम्मीद है बेटी। माहिदौरा, शादी के लिए तैयारियां तेज कर दो। आखिरी वक्त में कोई कसर न रह जाए। बिल्कुल वालिदा सुल्तान। ये बताया आपकी शादी कब होगी? क्या आप इस महल में ही रहेंगी हमेशा? काफी वक्त है शादी में। बाली साहब से क्या बातें हुई? मैंने आप दोनों को देखा था वहाँ पे चश्मे के पास बातें कर रहे थे छुप छुप के आप लोग। ये कोई अच्छी बात तो नहीं, बहुत बुरी बात है ये। मेहरमा बचपन से ही बाली साहब से शादी करने का कहती है। सही कहा। तुम कहीं हसद तो नहीं कर रही? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ भाई, बाली साहब तो बहुत ही खूबसूरत और वजी आदमी है। हाँ वाकई वो बहुत वजी है। अपनी माँ पर गई है, आगे देखो क्या होता है। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? मैंने देखा था, यकीन क्यों नहीं कर रहे? आपको अफसरदा देखकर साहब अपनी हालत पर शुक्र करता हूँ। मैं भी किस कदर बदकिस्मत हूं मदरक जी, जिसे चाहता हूं उसे खो देता हूं। बादब, सुल्तान सलमान तशरीफ ला रहे हैं। आका आ रहे हैं। गुजारिश करता हूं मेरे राज का अफशा मत करना मदरक जी। राजदार बना दिया है आपने, कैसे उठाऊंगा इतने राजों का बोझ में। पारगली, ये तोहफा मेरे लिए। अंतोन ने आज सुबह ही इत्तला दी है आका कि ये मुकम्मल हो गया है। इजाजत दे तो आपकी नजर करना चाहूंगा। इब्राहिम पाशा ने वापस आते ही आपकी इमदाद खत्म कर दी है। वो दी हुई जबान कैसे वापस ले सकता है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन यह मत भूलना कि इब्राहिम पाशा हमारी नजर में मुसलमान नहीं और न कभी हो सकता है। इस्लामी ममलकत कभी भी गैर मुस्लिम नहीं चला सकता। पारगली गैर मुस्लिम इब्राहिम को सल्तनत की अमानत कैसे सौंप दी गई? एक बाज अमीर बाअखलाक मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। सच कह रहे हैं आप। वाकई इसकी मौजूदगी ही हमारे लिए शर्मनाक है। अगर ऐसा है तो ये शर्मनाकी खत्म करने का वक्त आ गया है। आका, अगर आपको पसंद नहीं आया है। माल कोचू, मतलब ठीक क्या राय है आपकी, कैसा रहेगा? बहुत शानदार है आका। बहुत अजीम तोहफा है। हाँ, खूबसूरत है।
अंतोन से मिलकर उसे खुद सराहूंगा। आका फिलहाल आपको दिखाने के लिए इसे यहाँ लाया था। आप जहाँ रखने का हुक्म देंगे वहाँ रखवा दिया जाएगा। अपने पाए बाग में लगवा दो पारगली, दीगर मुजस्मों के साथ। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। माहिदौरा, क्या हुआ? जब से आई हो खामोश बैठी हो तुम। शहजादे के मुतालिक सोच रही हूं मैं। हमारे बीच उसकी जान से खेलने वाले लोगों के होते हुए कैसे मुस्कुरा सकती हूं मैं? क्या मतलब है इसका? कुछ हुआ है क्या? मुस्तफा के पास अपनी कनीज भेजी थी हुरम ने। मैं नहीं जानती क्या नीयत थी। मैंने पहले भी बताया था मेरा दामन साफ है। ऐसे झूठे इल्जाम पर कौन यकीन करेगा? मैं तुम्हारी जगह होती तो इनकार ना करती। तुम मेरी जगह पर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गुलाम नहीं हूं। अब एक आजाद मलिका हूं मैं। हमेशा झूठ ही बोलना तुम हुरम। बरसों तक तुम्हें किसी ने पसंद नहीं किया, किसी ने नहीं सराहा। मुझे अफसोस होता है तुम पर। माहिदौरा, बहुत हो गया। हुर्रम सुल्तान, वालिदा, मलिका, मैंने कभी आपकी शान में गुस्ताखी नहीं की और करना भी नहीं चाहता मैं, लेकिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। क्या चाहती हैं आप हमसे? आपकी वजह से हमने बहुत दुख उठाए हैं। मैंने अपना सारा बचपन अपनी अम्मी के आंसुओं को गिनते हुए गुजारा है। क्यों हमारे ऊपर नाजिल हो गई आप? क्या करना चाहती हैं? और मुस्तफा, बेहतर है इसमें दखल ना दो। क्यों दखल ना दूं मैं? अम्मी से बिल्कुल दूर रहेंगी आप, वरना आपके मुकाबले भी खड़ा हो सकता हूं। तुम होश में आओ, मुझे धमकी दे रहे हो क्या? मैं इस जहां के बादशाह सुल्तान सुलेमान खान का बड़ा बेटा हूं। यहां मौजूद हर शख्स से ज्यादा कीमती और आम हूं। आप जाएं यहां से और आइंदा हरगिज़ मेरी वालदा से उलझिएगा मत। मेहरमा, चलो।
आज रात इस लड़की से जान छूटनी चाहिए। आइंदा मुझे कभी इसकी सूरत नजर न आए। जो हुक्म मलिका। हर किसी को धोखा दे सकती हैं आप, मगर मुझे नहीं दे सकती। समझी नहीं मैं। मैंने देखा था आपको। क्या वाली साहब को पसंद करती हैं आप भी? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। ऐसा कुछ भी नहीं है या नहीं देख लूंगी। मैं आप पे नजर रखूंगी आज के बाद से। ये शोर कैसा है? अभी देख लेते हैं। खैर होगी इंशाल्लाह। हमें हमारा हक चाहिए। इनके पास जाओ, मालूम करो कि क्या तकलीफ है इन्हें। इब्राहिम, अगर ये लोग अंदर आ गए तो क्या होगा? महल में हमारे बच्चे भी हैं। परेशान ना हो शहजादी। मेरे आका। हुरम, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ। नहीं चाहती कि आपको अपने दुख से उदास करूं मैं। बताओ किसने दुख पहुंचाया तुम्हें? मुस्तफा। अफसू खातून, कहाँ जा रही हो तुम? दालान में जा रही हूँ। आओ मेरे साथ। नहीं, अभी मैं दालान में जा रही हूँ। मैंने कहा आओ, कुछ बातें करनी है तुमसे। शहजादा मुस्तफा ने मेरी तस्लील की। माहे दौरा ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया। मैं तो सिर्फ अपना दिफा करना चाहती थी। कोई है? फरमाइए आका। मुस्तफा को फौरन मेरे पास लाओ। सलमान। मेरी वजह से आपके और आपकी औलाद के दरमियान कोई बदमस्की हो, मुझे ये गवारा नहीं। यहाँ क्यों लाई हो? काम है तुमसे। खुश आमदीद अफसू मलिका। अंदर जाओ।
ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं पाशा, मिले बगैर नहीं जाएंगे। इब्राहिम, बच्चा, आप फिक्र न करें शहजादी, मुझे मालूम है इनकी तकलीफ। तुम में से कौन मुझसे बात करना चाहता है? हमें हमारा हक चाहिए पाशा। कौन हो तुम? मेरा नाम अहम नहीं है, खानका का एक अदना सा मुरीद हूं मैं। ऐसा क्या हुआ जो इमदाद रोक दी आपने हमारी? पहले देकर और फिर बाद में वापस लेना, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है पाशा? मेरे दरवाजे पर ऐसे हंगामा करने से पहले वजाहत मांग ली होती तो अच्छा होता। फिर भी वजाहत किए देता हूं। मेरा आप लोगों के साथ कभी मसला नहीं रहा कोई। मेरी गैर मौजूदगी में गलती हुई है, मैंने उस गलती को दुरुस्त कर दिया। सुल्तान सुलेमान खान के इंसाफ की तराजू में हर शख्स बराबर की हैसियत रखता है। दूसरों को जो दिया जा रहा है आपको भी वही मिलेगा। लफ्ज मुंह से एक ही बार निकलता है, हमारी तलब पूरी की जाए वरना इस महल को मिटा देंगे यहां से। आखिर कहां से है तुम्हारे अंदर ये जुर्रत? दरअसल तुम में कहां से आई ये जुर्रत? क्या तुम्हें उन बुतों से मिली है जिन्हें तुम सजदा करते हो? आका, शहजादे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं। आने दो। আমার সাথে হুররাম সুলতানের ঝগড়া হচ্ছিল, কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল জানি না, কিন্তু হুররাম সুলতান আম্মাকে যেভাবে ধমকাচ্ছিলেন তা সহ্য হয়নি। মরবে তুমি, তোমার সময় শেষ। এত সহজেই তোকে ছেড়ে দিব ভেবেছিলি নাকি? তোকে মরতে হবে এফসুন হাতুন। আমি যা বললাম ঘটনাটা তাই ঘটেছে। যদি কিছু বাদ পড়ে বা আমি ভুল বলে থাকলে
হুররাম সুলতান তো আছেনই, বাকিটা বলবেন। প্রয়োজন নেই, ও আমাকে আগেই জানিয়েছে। তার মানে এবার দেখা যাচ্ছে দোষটা তোমার, হুররাম। তোমাকে ভুল শোধরাতে হবে, তার আগে শাহজাদার কাছে ক্ষমা চাইবে। যাবো না। আমি যদি সত্যি দোষী হতাম ক্ষমা চাইতে আপত্তি করতাম না, কিন্তু আমি কোনো অপরাধ করিনি। হুররাম, ঠিক যেমন এই প্রাসাদের সবাই তোমাকে সম্মান করতে বাধ্য, ঠিক তেমনি তোমারও উচিত সবাইকে সম্মান করে চলার চেষ্টা করা। তাছাড়া মুস্তাফাকে তো অবশ্যই। যাবো না, যাবো না। আমি তোমাকে ক্ষমা চাইতে বলেছি। আপনি যেহেতু আদেশ দিয়েছেন তাই শাহজাদা ক্ষমা করো। আমার ভুল হয়েছে। আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম সুলতানা, তবে আশা করছি আর কখনো এমন আচরণ করবেন না। আর কখনো এমন ভুল হবে না শাহজাদা। ভালো ভালো। যাবো না, অনুমতি দিলে আমি এখন কামরায় ফিরতে চাই। তুমি যেতে পারো মুস্তাফা। তোমার সাথে কথা আছে। আর কথা কিসের? আমি তো কথা বলারও যোগ্য না। হুররাম, আমি কে সুলেমান? সামান্য এক দাসী? বলুন কে? কে আমি? কোন রকম দোষ না করার পরেও বাচ্চা ছেলের কাছে ক্ষমা চাইলাম। সহধর্মিনীর প্রতি এটাই কি আপনার সুবিচার? আমার সম্মান মর্যাদাকে কিভাবে মাটিতে মেশাতে পারলেন আপনি? বেশি বলে ফেলেছ হুররাম, তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। আমি
আমি চুপ করেই ছিলাম, তাই সবাই সুযোগ নিতে পেরেছে। আমাকে চিরতরে শেষ করে দিতে চেয়েছে। আমি শুধু আপনার ভালোবাসা আর সম্মান রক্ষার্থে ক্ষমা চেয়েছি, কিন্তু নিজের কাছে নিজেকে খুব অসহায় মনে হচ্ছে। সুবিচার তো পেলামই না। ইব্রাহিম, বলো আমাকে কি হয়েছে? এরা কারা? তোমার কাছে কি চায়? এরা সবাই আমাদের সাম্রাজ্যের এক খানকার অনুসারী। অতিরিক্ত বরাদ্দ পেতে এখানে এসে ঝামেলা শুরু করেছে। যদি ওরা ভেতরে চলে আসে তাহলে অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে। শাহজাদি, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। এমন শিক্ষা দিতে বলেছি যে সাহস করবে না। ইব্রাহিম, বাইরে কেন গিয়েছিলে? যদি ওরা তোমাকে আক্রমণ করে বসতো? শাহজাদি, কথা বলতে গিয়েছিলাম, আর আমি ওদের ভয় পাবো কেন? ওরা কে আক্রমণ করার? গর্দান উড়িয়ে দেব না?